Crystallization, crystallized being. Ra uses the term crystallized in reference to energy centers and or entities, and they use that term as because it has a fairly precise meaning in your language. When a crystalline structure is formed of your physical material, the elements present in each molecule are bonded in a regularized fashion with the elements in each other molecule. Thus, the structure is regular and when fully and perfectly crystallized has certain properties. It will not splinter or break. It is very strong without effort and it is radiant, tr- radiant, traducing light into a beautiful refraction, giving pleasure to the eye of many. ये मुझे ये याद आ रहा है कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा है ना, ये एक्चुअली जो मंडला नहीं होते हैं, बिल्कुल हम्म। परफेक्ट होते हैं मंडला उनका। मैं बताती हूँ, जैसे अम, एक प्लेट के ऊपर आपने पानी या सैंड डाला और म्यूजिक चालू किया, तो म्यूजिक के वाइब्रेशन के हिसाब से या आपने ओम भी बोला तो उसके अंदर वाइब्रेशंस आएंगे और उसका एक पैटर्न बन जाएगा मंडला का, बराबर, जो एकदम परफेक्ट होगा, कहीं से कम नहीं ज्यादा नहीं। कुछ मालूम है इस बारे में किसी को? हाँ। वो क्रिस्टलाइजेशन की मुझे लगता है बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन शरीर आत्मा में, हमारे यहाँ पे चक्रास क्रिस्टलाइन होने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर जिन चीजों से बना है, वो ये बोल रहे हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑफ योर फिजिकल मटेरियल, मतलब हमारे शरीर जिन चीजों से बना है उससे जब कोई चीज क्रिस्टलाइन होती है, मतलब कि परफेक्शन में आती है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, तो हर अणु और कण एक दूसरे के साथ इतने मजबूती से, दृढ़ता से जुड़ जाते हैं कि कोई भी चीज उसको तोड़ नहीं सकती। जैसे एक क्रिस्टल को अगर देखोगे तो क्रिस्टल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टल बहुत हार्ड होता है, जैसे डायमंड है वो बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ना इजी नहीं होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत हार्ड होते हैं। इसी तरह हमारे चक्रास के चक्रास जब क्रिस्टलाइन होते हैं तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरह जुड़ जाते हैं कि फिर वो दोबारा टूटते नहीं हैं। Thus the structure is irregular and when a crystalline structure is formed by physical elements are bonded with the elements of each other molecule. Thus, the structure is regular, and when fully and perfectly crystallized, has certain properties. और जब वो पूरी तरह से जुड़ जाते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि वो टूटेगा नहीं, वो बहुत ज्यादा मजबूत है बिना कोई मेहनत किए, और वो जो इस तरह से चमकता है, उसकी इतनी अच्छी रोशनी होती है कि आंखों को बहुत सुंदर लगती है। जैसे किसी के चक्रास जब बैलेंस में आते हैं तो उनका चेहरा कैसे चमकता है, तो चेहरा चमकता है मतलब कहीं ना कहीं उनके चक्रास बैलेंस में आने के वजह से उनकी शारीरिक जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स जिनसे वो बने हुए हैं, वो इतने संतुलन में आ गए हैं और इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उसको तोड़ नहीं सकते, और इसीलिए वो इतने, उनकी स्किन स्मूथ होगी, वो मतलब चेहरे पे एक रौनक होगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। Through consistent work in consciousness over a period of time, the discipline of the personality, energy centers themselves become crystalline, forming unique crystal structures described in 51.8 chapter and imagined in the 7 energy centers illustration in this guide, जो सोनिया ने कर दिया, that are capable of carrying higher voltage energy into the system. तो जब कोई इंसान अपनी जागृत अवस्था में, चेतना में अपने डिसिप्लिन ऑफ द पर्सनालिटी, मतलब वो मेडिटेशन करता है, लंबे समय के लिए करता है, तो उसके चक्रास जो है वो
क्रिस्टलाइन होने लगते हैं। और इस बारे में जो चक्रास के बारे में सोनिया ने किया है उसके अंदर ऑलरेडी बता चुके हैं। और क्योंकि वो इतने संतुलन में आ चुके हैं तो उनका जो ऊर्जा है उसकी वोल्टेज बहुत हाई होती है। अब वोल्टेज मतलब उसमें शक्ति बहुत हाई होती है, करंट कह लो, मैग्नेटिक एनर्जी कह लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कह लो। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को अ, स- उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हैंडल करने की क्षमता जो है वो उसकी बहुत तीव्र होती है। इट इज ओनली द relatively crystallized entity who can reliably draw intelligent energy through the indigo ray and through crystals which have been charged by the entity for healing and other purposes. और ये इंसान अ, जो खुद स्वयं क्रिस्टलाइन हो चुका है और अपने तीसरी आंख के द्वारा अपनी अनंत बुद्धिमानिता को चैनल कर सकता है, और क्रिस्टल्स के द्वारा, उन क्रिस्टल्स के द्वारा जिसको उसने चार्ज किया है, उन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके लोगों की हीलिंग कर सकता है। या दूसरी चीजों के लिए क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जो इंसान मेडिटेशन करके संतुलन में आ चुका है, वो क्रिस्टलाइन हो चुका है, और उसने अगर क्रिस्टल्स चार्ज किए हैं हीलिंग पर्पस के लिए या किसी भी और चीज के लिए, प्रोटेक्शन हो, हीलिंग हो, प्रोस्पेरिटी हो, उन क्रिस्टल्स को इस्तेमाल करके अपनी थर्ड आई और हार्ट चक्र के द्वारा जब वो हीलिंग देगा तो वो बहुत शक्तिशाली होगी, और वो अनंत बुद्धिमानिता को बहुत अच्छे तरीके से चैनल कर सकेगा। यहाँ पर ऑथर ये बोल रहा है कि thanks to abundant examples of objects on Earth becoming crystallized, many resulting in that class of translucent stone we know as crystals, it is easy to envision what crystallization means. हमारे जो धरती के ऊपर बहुत सारी ऊर्जाओं की अ, क्षमता की वजह से जो क्रिस्टल्स हमारी धरती पे पाए जाते हैं, जो क्लियर क्वार्ट्ज वगैरह पाए जाते हैं, उनके आ, उनको देख के हमें ये पता चलता है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वो क्रिस्टलाइज हो गए, इसी तरह से हमारे चक्रास भी क्रिस्टलाइज होते होंगे, उनको देख के समझ में आता है। बट इन टर्म्स ऑफ द वे क्रिस्टलाइजेशन फंक्शंस इन आवर एनर्जी सेंटर्स, लेकिन जहां तक हमारे चक्रों का ताल्लुक है, व्हाट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज टू इमेजिन द ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी. Such a system channels all the rainfall and runoff in an efficient, organized, and regular way. Not in India. And not in India. तो वो कहते हैं कि उन चक्रों को, वो उन क्रिस्टल्स को देख के हमें ये तो पता चलता है कि क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है और कितना सुंदर होता है। लेकिन अगर हम अपने चक्रों के बारे में बात करें तो एक म्युनिसिपैलिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, कि बारिश आई, पानी इकट्ठा हुआ, वो ड्रेन के अंदर से होता हुआ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सही तरीके से नदी में, नाले में, समुंदर में बह गया। कहीं पर कोई पानी जमा नहीं हुआ, और सड़कें भी साफ रहीं, वगैरह वगैरह। तो वो जो चैनल होता है वो ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से, जैसे हमारे घरों के ड्रेन्स होते हैं, उस हिसाब से समझ में आएगा कि हमारा चक्रा सिस्टम कैसे होता है। इफ वेल कंस्ट्रक्टेड इट कैन हैंडल टोरेंशियल डाउनपोर्स एंड अदर सर्जेस ऑफ वाटर। अगर वो सही तरीके से बना हुआ होगा, मतलब कि उसको सही तरीके से हमने अम, हमारे चक्रों को संतुलित किया होगा। कहाँ गया? अगर उसे हमने सही तरीके से संतुलन में लाए होंगे तो चाहे कितना भी बाढ़ आ जाए या कुछ भी हो जाए, हमारे
इस ऊर्जा के चैनल जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ईदा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, हमारे चक्र जो हैं, हमारे चक्रों में ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे और ऊर्जा जो है ऊपर से नीचे, नीचे के से ऊपर आती जाती रहेगी. Likewise, the crystallized entity has a regularized, stable, and ordered infrastructure, so to speak, that can withstand greater volumes and intensity of energy and catalyst. तो जो इंसान के चक्रास बैलेंस में आ गए हैं और वो क्रिस्टलाइन हो चुका है, उसके उसका ये जो सिस्टम है, कुंडलिनी बोल दो उसको, या चक्रा सिस्टम बोल दो, या आपकी ईदा और पिंगला नाड़ी बोल दो, वहां से ऊर्जा बहुत ही संतुलित तरीके से आती जाती रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में. ऊर्जा तेज हो, जैसे अभी इक्लिप्स की ऊर्जा हुई और मैं बीमार पड़ गई. जब से लूनार इक्लिप्स हुआ है तब से थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई, और सोलार इक्लिप्स के बाद तो मेरी तो बुरी हालत हो गई. मतलब कहीं अस्थमा, कहीं ब्लोटिंग, कहीं कुछ, कहीं कुछ. तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ परेशानी अभी भी है. क्रिस्टलाइज्ड एंटिटी इज स्ट्रॉन्ग विदाउट एफर्ट. वो इतना मजबूत होता है इंसान, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे कि सोनिया या पा का तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और वैशाली. its discipline has codified its patterns of response into a regularity of beingness. उनकी जो मेडिटेशन करने की उनकी जो रोजमर्रा की आदत है, और जो हर अपने नित्य नियम से वो जो करते हैं, उसके वजह से उनके शरीर मन, हालांकि करती तो मैं भी हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कमी रह गई. तो वो ये कह रहे हैं कि जो डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं उसकी वजह से आपके चक्रों में एक संतुलन आना शुरू होता है. ब्रीदिंग पैटर्न को के ऊपर आप फोकस करते हैं तो एक स्थिरता आती है. आपकी सोच में ब्लैंक माइंड वाली स्थिरता आनी जरूरी होती है, जो मेरे कभी नहीं आती. सच एन एंटिटी विल प्रोसेस व्हाट कन्फ्रंट्स इट विदाउट स्प्लिंटरिंग और ब्रेकिंग. ऐसे इंसान की जिंदगी में जो भी दिक्कत आएगी, बिना किसी परेशानी के वो उसका सामना करने के काबिल होंगे, एबल टू सीक द लाइट एज एन इंटीग्रेटेड होल थ्रू वॉट एवर पेन एंड एडवर्सिटी में अराइज. और जो भी ईश्वर की रोशनी को पूरी तरह से अपने अंदर समा के उसको प्रोसेस करने के काबिल होंगे. दैट इंक्लूड्स होल्डिंग एन एक्टिव वॉल्यूशनल लेवल ऑफ अटेंशन in a steady and stable state, even as the refining fires cause distortions to fall away in the dismantling of habituated patterns. इसका मतलब है कि अगर वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं और उस दौरान भी अगर कुछ होता है, तो वो अपने मेडिटेशन में एक स्थिरता मेंटेन करने के काबिल हैं. और अम, जो चीजों को, जहां उनके चक्रों में से ब्लॉकेजेस को निकालना है या मुश्किलों को उनके शारीरिक तौर पे या किसी भी तौर पे ठीक करना है, वो अपने तरीके से मेडिटेशन के दौरान वो धीरे धीरे अपने आप होता रहेगा. बट अनलाइक सबटेरेनियन ड्रेनेज चैनल्स, द क्रिस्टलाइन pathways deliver and transmute light upward, radiating that light outward and giving pleasure to the eye of many. और ये सबटेरेनियन चैनल्स की तरह तो नहीं, लेकिन ये जो हमारे चक्रों के जो पाथवे है, मतलब हमारी ईदा पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, या ये हमारी मेन बड़ी नाड़ियां हैं. लेकिन उसके अलावा छोटे चक्र बहुत हैं और नाड़ियां बहुत हैं. वो जो होती हैं, उसके अंदर रोशनी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जाकर आंखों से या चेहरे से दुनिया को ये एक तरह से ब्रिलियंस और रेडियंस प्रदान करती है, जैसे अपनी रोशनी बिखेरती है, अपना प्यार बिखेरती है, और दुनिया की जिंदगी में रोशनी लेकर आती है. वाओ, दैट वाज ब्यूटीफुल. बट